एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर एस साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जनवरी महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योर के बीच मेंटरशिप स्थापित करने के लिए मार्ग यानी कि मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट, स्टील सेक्टर में बेहतर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए केंद्र सरकार ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है जिंदल स्टील पावर को। तो ये ध्यान रखना है कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं, तो जिस क्षेत्र में काम करती है, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट को और लोगों को नुकसान होता है, तो उसके क्षतिपूर्ति के लिए कुछ पब्लिक के वेलफेयर के लिए कार्य करती है, तो उसी को कहा जाता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी में सबसे बेहतर कार्य करने के लिए सरकार का गोल्डन पीकॉक CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड 2022 जो है वो जिंदल स्टील पावर को दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 की पहली बार देश के साथ, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। वर्ष 2022 में पहली बार किस देश के साथ व्यापार $100 अरब के पार पहुँच गया? तो ये पहुंच गया है चीन के साथ, यानी कि चीन के साथ जो व्यापार है वो $100 अरब के पार पहुंच गया है भारत का। नेक्स्ट, 14 जनवरी आर्म फोर्स वेटरन्स डे के अवसर पर देहरादून के चारबाग में शौर्य स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? शौर्य स्थल का उद्घाटन कब किया गया? तो 14 जनवरी को किया गया। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी को ही आर्म फोर्स वेटरन्स डे मनाया जाता है। और इस अवसर पर चारबाग कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून के चारबाग में शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शौर्य स्थल कहाँ है? तो शौर्य स्थल देहरादून के चारबाग में है। और आर्म फोर्स वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सोयूज स्पेसक्राफ्ट MS-23 हाल में किसके द्वारा स्पेस सेंटर के लिए लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, अमेरिका के कंकास राज्य की नई सीनेटर कौन बनी? तो ये भारतीय मूल की उषा रेड्डी बन गई हैं। अरुणा मिलर, इसके बारे में कुछ दिन पहले बताया गया है, ये हाल ही में मेरीलैंड की उपराज्यपाल बनी हैं। केविन मैकार्थी, ये हाल ही में USA के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष चुनी गई है। और AC चरानिया, ये हाल ही में नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद चुने गए हैं। नेक्स्ट, किस देश ने 2030 तक अपनी सेना आधा करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व के विकासशील देशों खासकर साउथ ग्लोबल को आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए PM मोदी ने लॉन्च किया। कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है आरोग्य मैत्री। तो इसमें ध्यान रखना है, आरोग्य मैत्री एक तरह की योजना है जो मुख्य रूप से विकासशील देश जो हैं, तो उन्हें आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और ये खासकर ग्लोबल साउथ यानी कि अर्थ के साउथ साइड में जो विकासशील देश है उनके लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, OECD ने किन्हें अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसने हाल ही में क्लियर लोम्बार्डली को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर लॉरेंस बून थे। नेक्स्ट,
75वां सेना दिवस समारोह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में सेना दिवस समारोह का हर साल जो आयोजन किया जाता था वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में की जाती थी, लेकिन पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अब बेंगलुरु में करने का कुछ कारण है। एक कारण क्या है, हम जानते हैं जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा जो है वो 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से 1949 में 15 जनवरी को कार्यभार संभाला था। और ये जो जनरल करियप्पा है ये कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक से चूँकि इनका संबंध है इसीलिए इसका आयोजन सबसे पहले मतलब कि दिल्ली के अलावा बेंगलुरु में किए जाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है वो हमेशा दावोस में किया जाता है। नेक्स्ट, मिरर टाइपिंग टेक्निक का प्रयोग कर 81 किताबों का बैकवर्ड टाइपिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मिशेल सेंटालिया किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मनी के, सॉरी ये इटली के हैं, ठीक है, ये इटली के हैं। नेक्स्ट, जापान के साथ महत्वपूर्ण रक्षा संधि पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये बन गया है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की यात्रा के समय उस देश को 12,500 पेंटावेलेंट वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी क्यूबा की यात्रा पर थी और वहीं पे उन्होंने 12,500 पेंटावेलेंट वैक्सीन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 का ताज अमेरिका के किस महिला को पहनाया गया? तो इस बार की जो मिस यूनिवर्स बनी है यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 बनी है वो बनी है आर बोनी गैब्रियल। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि इस बार की मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है आर बोनी गैब्रियल। ये किस देश की है? तो अमेरिका में। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भी अमेरिका में ही किया गया था। 2021 के लिए जो मिस यूनिवर्स थी वो हरनाज संधू, भारत की हरनाज संधू थी। इस बार यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 के लिए जो भारतीय कंटेस्टेंट थी उनका नाम था दिविता राय, ठीक है, दिविता राय, ये कर्नाटक से थी। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है अमांडा डोडामेल, ठीक है, अमांडा डोडामेल ये जो है ये फर्स्ट रनर अप रही इस बार यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बन गया है जम्मू और कश्मीर। यानी कि जम्मू और कश्मीर में अब राज्य सरकार के सभी कार्य जो है वो ई गवर्नेंस मोड यानी कि कंप्यूटराइज्ड हो गई है। नेक्स्ट, अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीलंका ने किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पर डाक टिकट जारी करेगा? तो इस बार श्रीलंका अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर एक्टर की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें सबसे शीर्ष पर रहे जेरी सिनफेल्ड। जेरी सिनफेल्ड पहले स्थान पर रहे हैं। इसमें भारत के एकमात्र एक्टर शामिल हुए, उनका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान जो रहे वो चौथे स्थान पर हैं और इन्होंने टॉम क्रूज को पीछे छोड़ा है। टॉम क्रूज इसमें 5वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये कोल्लम जिला जो है वो केरल का है। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास का आयोजन हाल में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुण। यानी कि ध्यान रखना है कि वरुण नामक जो सैन्य अभ्यास है ये एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है, एक नौसेना अभ्यास है और इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच की जाती है।
सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच की जाती है। नेक्स्ट, किसने वुमेन्स IPL का मीडिया अधिकार अगले 5 वर्षों के लिए हासिल किया है? तो ये किया गया है वायकॉम 18 के द्वारा। ये रिलायंस की एक कंपनी है। नेक्स्ट, पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को किसने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो ये हाल ही में किया गया है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। कुछ करप्शन के चार्जेस का खुलासा इनके ऊपर होने लगा था, इसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ याद रखना है न्यूजीलैंड के बारे में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डर्न, इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। पेरू के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था पेड्रो कास्टिलो। ठीक है, पेड्रो कास्टिलो, इन्हें निकाल दिया गया है। इन पे चार्जेज लगा के और पद से विस्थापित किया गया था। और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, इन्हें हाल ही में 12 साल का जेल दिया गया। तो इन सब बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, देश का पहला लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन स्कूल का सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, कौन भारत के नए उप सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो हाल ही में पंकज कुमार सिंह भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। अजीत डोभाल, ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इसके साथ याद रखना है विनय प्रकाश सिंह के बारे में, इन्हें हाल ही में एशिया प्रशांत डाक महासंघ के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। सुरभि जखमोला, इनका नाम याद रखना है, इन्हें हाल ही में ये BRO में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट, IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये की गई है 2025 तक। नेक्स्ट, NPCI की अधिकार प्राप्त संस्था BBPS के अंतर्गत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग के रूप में किसे RBI ने मान्यता दी? तो ये मान्यता दी गई है पेटीएम पेमेंट बैंक को। तो इसमें इस बात को ध्यान रखना कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग ये क्या होता है? तो ये होता है कि जैसे कि बहुत तरह के बिल्स, जैसे LIC हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, सर्विस चार्जेज हो गए, तो इन सबको भरने का सिस्टम एक होता है जिसे BBPS कहा जाता है, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो इसका अधिकार अब पेटीएम पेमेंट बैंक को प्राप्त हो गया है और ये जो मान्यता दी जाती है ये RBI के द्वारा दी जाती है। NPCI की एक संस्था है, NPI के अंतर्गत यह कार्य करती है BBPS। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संसद खेल महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है बस्ती में। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लोन के कर पर दिया जाने वाला सब्सिडी कौन सी योजना थी जिसे बंद करने की घोषणा की गई है? तो ये था पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश एक योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या किया जाता था कि अल्पसंख्यक लोग जो थे तो वे जब विदेश में पढ़ने के लिए जाते थे और वे लोग जब लोन लेते थे तो उस पर जो कर यानी कि टैक्स बनता था उस पर सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी, उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, बुद्ध से संबंधित 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज ASI पटना ने कहाँ किया? तो ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है नालंदा में।
ये बुध से संबंधित है। नेक्स्ट, गर्ल फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत भारत में किसने की? तो ये जो किया जाता है ये मास्टर कार्ड्स के द्वारा किया जाता है, गर्ल फॉर टेक स्टेम। नेक्स्ट, बिजनेस टुडे KPMG के एक सर्वे के अनुसार कौन बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता? तो ये जीता है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड दिया गया। ये किसके द्वारा सर्वे कराया जाता है? तो ये सर्वे कराया जाता है बिजनेस टुडे KPMG के द्वारा। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, 149 बॉल नहीं होगा, कुछ और होगा। तो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सिंपल क्वेश्चन क्या है कि दोहरा शतक लगाने वाले वनडे इंटरनेशनल के सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए शुभमन गिल। इसके साथ ईशान किशन का भी नाम याद रखना है, क्योंकि ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो ये बन गया है पाकिस्तान। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र यानी कि C4IR कहाँ स्थापित की जाएगी, जो मुख्य रूप से हेल्थ केयर और लाइफ साइंस पर कार्य करेगी? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। तो C4IR क्या है? यानी कि चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र, ये किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यह मुख्य रूप से हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस पर कार्य करेगी और इसे हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट, हाल में कौन विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है अमेजॉन। इससे पहले एप्पल थी, उसे पीछे छोड़ के ये बन गई है। नेक्स्ट, एंड्रॉयड की तरह स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया गया IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रवीण शर्मा को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ पंकज कुमार सिंह के बारे में ऊपर बताया गया, ये हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे का CEO नियुक्त किया गया था। और शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य के कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन का हाल में निधन हो गया? तो ये असम के थे, नीलमणि फुकन, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये असम के थे। और जम्मू और कश्मीर के एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का भी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस वर्ल्ड टॉप CEO के लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें जेंसन हुआंग जो एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया के CEO हैं, एनवीडिया के CEO हैं, वो पहले स्थान पर हैं। इसमें भारत के मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर रहे हैं, सत्य नाडेला तीसरे स्थान पर और एडोब के शांतनु नारायण ये चौथे स्थान पर हैं। सत्य नाडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नारंगी रंग की दुर्लभ चमगादड़ देखी गई है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 18 से अधिक उम्र की छात्राओं के लिए 60 दिनों का मातृत्व या मेंस्ट्रुअल लीव यानी कि छुट्टी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में भारत के किस देश को
मैत्री पाइपलाइन से डीजल की आपूर्ति शुरू की है? तो ये शुरू की गई है बांग्लादेश को, ठीक है, यानी कि भारत अब बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा मैत्री पाइपलाइन से। नेक्स्ट, अमेरिका के ऑकलैंड के डिस्ट्रिक्ट 4 की नगर परिषद बनने वाली सबसे कम उम्र की पहली LGBTQ महिला तथा पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो ये बन गई है भारतीय मूल की जनानी रामचंद्रन, ठीक है, जनानी रामचंद्रन ये भारत की है। तो ये क्वीर कम्युनिटी, ठीक, LGBT में जो होता है क्यू यानी कि क्वीर कम्युनिटी की ये मानी जाती है जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट, हॉकी विश्व कप के सबसे बड़ी जीत दर्ज किसने की है? तो हॉकी विश्व कप में हाल ही में नीदरलैंड्स विश्व की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। ये चिली के खिलाफ 14-0 से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच आयोजित पहले अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन जैसलमेर में किया गया? तो ये साइक्लोन 1 का जो आयोजन किया गया है वो भारत और मिस्र के बीच किया जाता है और ये पहला अभ्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में वरुण नामक अभ्यास का आयोजन किया गया था, वो एक नौसेना अभ्यास था। नेक्स्ट, भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो ये बन गया है जियो। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट ने पानी के रास्ते पार्सल डिलीवरी सेवा तरंग मेल की शुरुआत कहाँ की? तो तरंग मेल की शुरुआत हाल ही में गुजरात में की गई। तो तरंग मेल क्या है? तो पानी के रास्ते पार्सल की डिलीवरी इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ने शुरू की है। नेक्स्ट, सभी आदिवासियों के पास मूल दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बना? तो यह बन गया है केरल का वायनाड जिला। नेक्स्ट, खेल की बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भारत ने किस देश को $40 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो ये किया गया है मालदीव को। नेक्स्ट, हाल में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम की अपनी 40% की हिस्सेदारी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की? तो ये किया गया केनरा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, 24 जनवरी 2024 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए बैंड कर दिया गया है। इसके साथ याद रखना कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।